राजनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्रों में भी हैं। सामाजिक स्तर में यदि कोई मीटिंग है, कोई भी कार्यक्रम है, उसमें जाना भी पड़ता है और अपना काम धाम भी है उसको भी देखना पड़ता है, घर परिवार उसको भी देखना पड़ता है और राजनीतिक जो है उसको भी एक समय देना पड़ता है। आपके यहाँ सदस्यता अभियान किस तरह से चला पा रहा है? मैं अपना युवा मोर्चा अध्यक्ष की तरफ से अपना रेफरल कोर में लगभग 300 पार है और मैं कॉलेज में जाकर के और बाजार हाट बाजार में जाकर के लोगों को सदस्यता अभियान के बारे में बताया। तो सक्रिय सदस्य क्या है और किस तरह से आप लोग टारगेट को पूरा कर रहे हैं? अब ऐसे है जो जिसका 100 से पार है वो सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और उसका भी हम लोगों को टारगेट दिया गया है। ये सदस्यता अभियान कितना कारगर साबित होगा? बहुत अच्छा साबित होगा। इसमें नए नए लोगों को जुड़ने का मौका भी मिलेगा और इसी बहाने हम नरेंद्र मोदी के योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में किस तरह से सांसद जी का प्रभाव है? माननीय सांसद जी हमारे दक्षिण पाटन क्षेत्र में अभी लगभग 15 दिन पहले पूरा सभी जगह पूरा भूमि पूजन लोकार्पण और लगातार इधर विकास कार्यों का सिलसिला का दौर चलते आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज में बहुत स्वागत है और आज हम राजनीतिक मुद्दों पर बेहद ही खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराएंगे और वो हमारे खास मेहमान हैं दक्षिण पाटन के युवा मोर्चा के अध्यक्ष नारद साहू जी। हम उनसे विस्तार से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उनके निजी जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ से हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और उनके बाद राजनीतिक क्षेत्र में वो कैसे आए। सबसे पहले साहू जी आपका साधना न्यूज़ में बहुत स्वागत है। मेरा नाम नारद साहू है। मैं ग्राम धमदा में मेरा जन्मभूमि है और मेरा शिक्षा बीएससी और एमएसडब्ल्यू किया हूँ साइंस कॉलेज दुर्ग से और एमपीडब्ल्यू किया हूँ सीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग न्यू राजेंद्र नगर रायपुर से और डीसीए भी किया हूँ। ये मेरा शिक्षा है। मैं शुरू से जन सेवा टाइप से काम करते आ रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि क्यों ना खुल के राजनीति में आके लोगों का सहयोग करूँ, जन सेवा करूँ। 2020 में मैं जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा था और 2020 में ही युवा मोर्चा का अध्यक्ष पार्टी ने मुझे दायित्व दिया जो अभी तक निर्वहन कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं प्रक्षेत्रीय साहू समाज बिल्हारी का कोषाध्यक्ष भी हूँ और लगभग 2009 से 2020 तक मैं पंचायत विभाग में काम भी किया हूँ। ये मेरा राजनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्रों में भी हैं। दोनों काम को कैसे सहेजते हैं, किस तरह से समय दे पाते हैं? अब समय तो कुछ निकालना पड़ता है। सामाजिक स्तर में यदि कोई मीटिंग है, कोई भी कार्यक्रम है, उसमें जाना भी पड़ता है और अपना काम धाम भी है उसको भी देखना पड़ता है, घर परिवार उसको भी देखना पड़ता है और राजनीतिक जो है उसको भी एक समय देना पड़ता है। लगातार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को 10 माह पूरे हो चुके हैं और फिर से केंद्र में मोदी की सरकार आई है। लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता ने चुना है, देश ने चुना है। उसके बाद सदस्यता अभियान चल रहा है। आपके यहाँ सदस्यता अभियान किस तरह से चला पा रहा है? यूनिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता लोगों को करवा रहे हैं ऑनलाइन। आप किस तरह से करवा पाए हैं? कितना लोगों को आप इसके बारे में बताएं। मैं अपना युवा मोर्चा अध्यक्ष की तरफ से अपना रेफरल कोर में लगभग 300 पार है और मैं कॉलेज में जाकर के और बाजार हाट बाजार में जाकर के लोगों को सदस्यता अभियान के बारे में बताया, मोदी जी की योजना के बारे में बताया, तो सभी अच्छा रिस्पांस मिला और लगभग अभी 200-300 ये में क्या बोलते ऑफलाइन में भी अपना कार्य चल रहा है। एक चीज़ और है, आप लोगों को टारगेट भी दिया गया है इसमें। क्योंकि हर बूथ लेवल से लेकर बड़े नेता तक, मैं अखबार में हम पढ़ रहा था, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं और सम्मानीय अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी सदस्यता अभियान में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और सक्रिय सदस्य के रूप में वो निभा रहे हैं। तो सक्रिय सदस्य क्या है और किस तरह से आप लोग टारगेट को पूरा कर रहे हैं?
अब ऐसे है जो जिसका 100 से पार है वो सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और उसका भी हम लोगों को टारगेट दिया गया है, उसमें भी काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक समय है उसका, तो उसको भी उसमें भी काम चल रहा है अभी। और सक्रिय सदस्य का पूरा डीएसआर जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाएगा और इनका जो रिपोर्ट है उन पर ऑब्जर्वर किया जाएगा। तो इसको लोग किस तरह से गंभीर ले रहे हैं आपके कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बूथ स्तर से लेके ऊंचा स्तर तक सभी अपने कार्य में पूरा लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना हमको टारगेट मिला है उससे कहीं हम लोग और ज़्यादा करके दिखाने का प्रयास करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान के लिए ये सदस्यता अभियान कितना कारगर साबित होगा? बहुत अच्छा साबित होगा। इसमें नए नए लोगों को जुड़ने का मौका भी मिलेगा और इसी बहाने हम नरेंद्र मोदी के योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये तो रही सदस्यता अभियान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे साहू जी से। जैसे कि क्षेत्र के जो सांसद है, दुर्ग लोकसभा के जो सांसद है माननीय विजय बघेल जी, उनको जनता ने दूसरे बार आशीर्वाद दिया है और वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस क्षेत्र में किस तरह से सांसद जी का प्रभाव है और विकास कार्यों को किस तरह से सौगात विजय बघेल जी दे रहे हैं सांसद जी? माननीय सांसद जी हमारे दक्षिण पाटन क्षेत्र में अभी लगभग 15 दिन पहले पूरा सभी जगह पूरा भूमि पूजन, लोकार्पण और लगातार इधर विकास कार्यों का सिलसिला का दौर चलते आ रहा है और जहां बुलावा होता है आदरणीय सांसद जी छोटे से छोटे छठी से कार्यक्रम से लेकर मरनी कार्यक्रम तक में वो अपना सहभागिता देते हैं। ऐसे हमारे सांसद जी हैं विजय बघेल जी, जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इसी वजह से जनता ने उसे 4 से 5 लाख मतों से फिर से जिताया। तो कारण यही है भाई, जो काम करता है वो दिखता है ना, इसीलिए दोबारा उसको और सांसद बनाया है और पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से जो विजयी हुए हैं वो आदरणीय माननीय विजय बघेल जी है। एक चीज़ और है, विष्णुदेव साय सरकार को लगातार 10 माह पूरे हो चुके हैं प्रदेश में। इन 10 माह की उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं सरकार की? अब सबसे पहले हम महतारी वंदन की बात करें, माता बहने की बात करें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक महतारी के खाते में 1,000 रुपया प्रत्येक मंथ 5 से 7 तारीख के बीच में क्रेडिट हो रहा है सभी माता बहनों को। इससे बहुत अच्छा लाभ हमारे माता बहनों को मिल रहा है और सभी जनता भी खुश है उसके कार्यों से। रही सवाल खेती किसानी की बात में, अभी धान खरीदी का अभी चलना है, उसमें भी 32 रुपया प्रत्येक कुंटल का दर निर्धारित किया है, उसको भी एक मुश्त देने के मतलब ये में है। और पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जिनके धान को, किसानों के धान को 21 कुंटल और 3100 रुपया में खरीदा जा रहा है। हाँ, वो तो सही बात है और बाकी राज्यों में उसका आकलन हमारे जो छत्तीसगढ़ में है उससे तो नहीं किया जा सकता। हमारे छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहा जाता है, तो किसान का हमारी सरकार बोले कि किसान का पाई पाई धान खरीदेंगे, तो वास्तविक में कारगर साबित हो रहा है। इस बार धान का फसल कैसा है, क्योंकि एक प्रति कुंटल जो है रेट बढ़ा दिया गया है और प्रति एकड़ कुंटल को भी बढ़ा दिया गया है, तो किसान किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अगले महीना नवंबर 15 से धान खरीदी की शुरुआत होगी, क्योंकि आप भी किसान पुत्र हैं। अभी सब किसान सभी का धान लगभग चालू के कगार में सभी गांव में धान लुआई कटाई का काम चालू हो गया है। धीरे धीरे जैसे धान का ये फसल होते जा रहा है, अपना किसान अपनी सुविधा के हिसाब से करते जा रहा है। क्या सामने दिवाली भी है, तो कुछ दिवाली का कार्यक्रम भी मतलब घर का साफ सफाई भी करवा लें और उसके बाद धान कटाई का कार्यक्रम भी मतलब चालू हो गया है। जो क्षेत्र है विधानसभा पाटन जो है हमेशा से ही कांग्रेस के कब्जे में रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में रहा है। उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देख पाते हैं? अब उसका कार्यकाल अब मैं क्या बताऊं, आप जनता उसको तो नकार ही दिया है, अब उसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, अब वो जनता ही जवाब दे दिया है। निश्चित रूप से तो लगातार आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हम 1-2 योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। साहू जी, जिस तरह से वन विभाग के द्वारा चरण पादुका योजना की शुरुआत फिर से की गई और साथ ही साथ आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में जो आदिवासियों के जो बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की गई, किस तरह से? हमारी सरकार जैसे ही बनते ही
आदिवासी भाइयों के लिए चरण पादुका का जो स्कीम है उसको सभी लागू कर रहे हैं वनांचल क्षेत्र में। और जैसे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी वो पूरा योजना को जैसे पूरा बंद कर दिए थे। स्कॉलरशिप योजना था जो है ना बच्चे लोगों का, जैसे सरस्वती साइकिल योजना है ना, स्कॉलरशिप योजना है, नूनी जतन योजना है। उसमें मतलब सरकार बनते ही बच्चे लोगों को जैसे 20,000 सालाना का स्कॉलरशिप है उसको हमारी सरकार दे रही है और आगे भी देते रहेंगे। श्रम विभाग के द्वारा भी नूनी जतन योजना की शुरुआत की गई और उसमें जो बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए सरकार 20,000 रुपया देते हैं। कितना कारगर साबित होगा, क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है। जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए है ना, कई जने के पास साइकिल नहीं रहता तो उसको साइकिल लेने के लिए, वहीं आज जाने के लिए, सुविधा के लिए। और एक ऐसे हैं सरकार एक बढ़ावा देती है पढ़ने के लिए, बेटियों को पढ़ने के लिए है ना, तो उससे बहुत अच्छा हमारी सरकार की सोच है ना। इसमें हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी, ऐसे साबित होगा, ये हमारा एक मानना है। कहीं ना कहीं महतारी वंदन के अलावा जो है छात्र छात्राओं को भी सरकार ध्यान दे रही है। हर वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास सरकार कर रही है। और हम साहू जी से लगातार योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रहे थे। साहू जी, आगामी समय में पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होना है, चुनाव लड़ने के मूड में? अब जैसा पार्टी निर्देशित करे, मैं कैसे क्या बता सकता हूँ, पार्टी निर्देशित करेगा। पार्टी ने टिकट दिया तो अब पार्टी ने उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। पार्टी ने टिकट देगा तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चुनाव लड़ चुका हूँ पूरा। क्या लगा था, क्यों उस समय आपको आपके पक्ष में जीत नहीं आ पाया था? अब उस समय अब सरकार कांग्रेस की थी, है ना। एक यहाँ तक ये भी साबित होता है कि जिसकी सरकार है उसका हम यदि कैंडिडेट बनाते हैं तो उसका मतलब फ़ायदा मिलता है, ऐसे है। तो इस बार हमारी सरकार है तो हमको पूरा उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा जनता का, ऐसे है। कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी का काम जो है साय साय चल रहा है, साय साय चल ही रहा है और जनता देख भी रही है। तो हम लगातार नाराज साहू जी से चर्चा कर रहे थे। दक्षिण पाटन के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति है, एनर्जेटिक व्यक्ति है और हजारों कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दे रहे हैं। और इनका कहना है कि जो दुर्ग लोकसभा के जो सांसद है सम्माननीय विजय बघेल जी, उनके नेतृत्व में दुर्ग जिले में काफ़ी बेहतर ढंग से विकास हो रहा है। और दुर्ग जिले में 3 से 4 भाजपा के विधायक हैं। सारे विधायक जो हैं विकास कार्यों को जो है लगातार करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन खोमचंद देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।